अब तो ये सूरत हालात नजर आती है, बज़्म जाना भी हवालात नजर आती है। अच्छा, आजकल के दौर में अगर देखें तो सबसे अहम मौजू जो है सूरत हाल है। हर कोई इस बारे में फिक्रमंद है कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्या होगा, कैसे होगा, एंड ये सब कुछ जो हो रहा है इसका नतीजा क्या बरामद होगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है। एंड माशी सूरत हाल के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो तो अपनी जगह पे जारी हैं, बट इसमें सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो हमारे पैसे की वर्थ है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं एंड 1 लाख रुपए के अंदर आप एक चीज खरीद सकते हैं, तो आज से 6 महीने बाद या चंद दिन के बाद ही आप 1 लाख रुपए के अंदर वो चीज नहीं खरीद सकेंगे, यानी आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो मसला है ये कोई नया मसला नहीं है। ये मसला जो है वो हमेशा से है। सवाल ये है कि इस मसले को किस तरीके से जो है टैकल किया जाए। आप किस तरीके से अपने पैसे की गिरती हुई कीमत को रोक तो नहीं सकते, जाहिर है कि ये हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है आपके पैसे की गिरती हुई कदर को आप कम कर सकें या रोक सकें, बट द थिंग इज कि आप जो है वो इस रुपए की गिरती हुई कदर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। अच्छा, अब अगर हम देखें ओवर ए पीरियड, तो पैसा इज एन एसेट। तो इसी तरीके से आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं कि या आइदर आप पैसा रखें या फिर दूसरे एसेट्स रखें। लोग जो है गोल्ड ले लेते हैं, करेंसीज ले लेते हैं, जिसके अंदर डॉलर ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम जो पहलू होता है वो सिक्योरिटी का पहलू होता है कि आप डॉलर आप घर में रख नहीं सकते, बैंक्स के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर अपने इश्यूज हैं। अगर उसको जो है आप लॉकर्स में रखते हैं तो वो इसके अंदर भी खतरा होता है, किसी वक्त भी लॉकर के अंदर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बैंक के अंदर लॉकर्स के साथ जो कुछ हुआ वो आपको इल्म नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करें कि आपका पैसे भी आपके पास रहे एंड आप जो है उस पैसे की वर्थ को भी जो है वो कंट्रोल कर सकें। जाती तौर पे कि मैं इतने अरसे से देखता आया हूं, वो ये कि अगर आप ये पैसे जो है बजाय इसके कि करेंसी में रखें, गोल्ड में रखें, अगर आप प्रॉपर्टी की सूरत में रखते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि जाहिर है प्रॉपर्टी तो अपनी जगह पे रखी हुई होती है एंड उसको कोई उठा के तो ले जा सकता है, या बंदूक की जोर में तो आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉपर्टी की सूरत में वो पैसा रखते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपके पैसे की कद्र जो है वो बढ़ती है, लाइक अगर हम देखें तो आज से कोई 25-30 साल पहले पीसीएचएस के अंदर एक प्लॉट जो है 5,000 रुपए का था। 1,000 गज का प्लॉट जो है 5,000 रुपए का था, ठीक है ना। एंड उस वक्त जो डॉलर की वर्थ थी वो 12.5 रुपए थी। आज अगर हम देखें तो आज डॉलर की कीमत जो है तकरीबन 300 रुपए को टच कर रही है। लाइक इसके अंदर तकरीबन जो है समझिए 300% जो है वो इजाफा हुआ। बट वो प्लॉट जो 5,000 रुपए का खरीदा गया, उसकी वर्थ को अगर आप देखें तो उसकी वर्थ में कई हजार गुना इजाफा हुआ है। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू गोल्ड की वैल्यू के मुकाबले में एंड करेंसी के वैल्यू के मुकाबले में जिस तरीके से बढ़ती है उसका कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। यानी फेडरल एरिया के अंदर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि चंद लाख रुपए के अंदर, लाख 1.5 लाख रुपए के अंदर 120 गज का मकान जो है वो खरीदा जा सकता था। आज वो मकान जो है फेडरल एरिया के अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का है। इसीलिए हम ये आपको प्रपोज करते हैं कि बजाय इसके कि आप पैसे को बैंक में रखकर या पैसे को अपने पास रखकर या करेंसी की सूरत में रखकर या गोल्ड की सूरत में रखकर जो है बैठ जाए एंड वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो पैसा जो आपकी जरूरियात से जायद है, अगर आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उससे कहीं बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो 7-8 करोड़ रुपए का फेडरल एरिया के अंदर प्लॉट नहीं ले सकता, या 70-80 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का प्लॉट जो डीएचए के अंदर नहीं ले सकता। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है। एंड
जाहिर है कि इतने पैसे जो है वो लोगों के पास जो है यकमुश्त होते भी नहीं है। तो उस सूरत में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है वो किस्तों के अंदर कोई चीज लेके डाल दें। मिसाल के तौर पे एक सेरिन काउंटी एक प्रोजेक्ट है M9 मोटरवे पे। अच्छा, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि M9 मोटरवे क्यों? M9 मोटरवे इस वजह से कि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है प्रॉपर्टी के प्राइसेस के अंदर वो M9 मोटरवे है। आज से चंद दिन पहले तक M9 मोटरवे पे कुछ प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे प्लॉट जो है वो 16, 12, 15 लाख रुपए का था, आज वहां पे 30, 35, 40 लाख रुपए का प्लॉट हो चुका है। यानी ये बात जो है कोई 10-15 साल के ड्यूरेशन की नहीं है, बल्कि ये बात जो है वो पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा हुआ है। तो अब अगर आपको हम एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रपोज करें कि जहां पर आप जो है वो कम पैसे देके, यानी लाख रुपए देके या 50,000 रुपए देके एक प्लॉट बुक करा लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी किस्तें अदा करते रहें, तो क्या होगा? उसके अंदर यह होगा कि इनिशियली आपको जो है इतना ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, और दूसरी बात यह है कि इन द लॉन्गर रन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस के अंदर जो है इजाफा होगा। लाइक वो जो करेंसी की वैल्यू जो कम होगी उससे कहीं ज्यादा इजाफा आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस में हो जाएगा। इसीलिए मेरा जाती तौर पर आपको मशवरा ये है कि M9 के किसी प्रोजेक्ट में, लाइक जैसे सरीन काउंटी है या दमनिको है, इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्लॉट बुक करें। ठीक है ना? जिसके अंदर क्या होगा कि कल को अगर आप रहना भी चाहोगे, यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं कि अगर आप जो है वहां पे रहना चाहोगे तो रह भी सकोगे, एंड अगर उसको बेचकर आप बेहतर तौर पे फायदा हासिल करना चाहोगे तो आप बेतहाशा फायदा भी हासिल कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच।